अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने लगे हैं। यहाँ देखें, ये है 4x²। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला करते हैं, a + b²। ये फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो ज़रा यहाँ देखें, मुझे नज़र आ रहा है कि 4x² जो है वो 2x² का स्क्वायर अगर लेते हैं तो x की पावर 4 और 2 2 ज़ार 4, यानी कि 4x की पावर 4 बन जाता है। सिमिलरली अगर इसको मैं लेती हूँ तो 9y² का स्क्वायर आ जाता है। अब देखें, ये हमारे पास a² हो गया, ये b² हो गया। अगर मुझे 2ab मिल जाए तो मैं इसे a + b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इस तरीके से मैं ऐसा करती हूँ, प्लस अपने पास से 2, a की जगह पे मेरे पास यहाँ है 2x², तो मैं यहाँ लिखती हूँ 2x² और b की जगह पे है 9y², 9y², ये लिख लेती हूँ। अब जो चीज़ मैंने प्लस की अपने पास से ली है उसको माइनस भी लेना पड़ेगा। अब माइनस करते हैं, ये क्या चीज़ थी ली हमने, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 36x² y² हमने प्लस का लिया था, तो 36x² y² हमें माइनस का भी लेना पड़ना है। चलें अब देखते हैं, अगर हमने ये ले लिया है तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास a है 2x² + b है 9y², तो इसका मतलब है इसका होल स्क्वायर लिख लें तो यहाँ तक हमारी वैल्यू कवर हो जाती है। a², 2ab और b², ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। माइनस ये हमारे पास 6x और y का होल स्क्वायर बन रहा है, 6 6 36 होता है। अब एक और फार्मूला हम जानते हैं कि a² - b² जो होता है वो a + b और a - b के इक्वल होता है। अगर a² - b² हो तो एक दफ़ा उसे प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिखा जा सकता है। अब ये पूरी रकम a² है और ये पूरी रकम b² है, तो अब हम इसको क्या एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये पूरा a है, इसका साइन चेंज नहीं हम कर सकते, ये ऐसे ही लिखेंगे 2x² + 9y²। इस रकम को एक दफ़ा यहाँ प्लस 6xy लिख देंगे और एक दफ़ा ये रकम वैसे ही लिखते हुए 2x² + 9y² अच्छा प्लस तो हम लिख चुके हैं, माइनस 6xy ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलें अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आप ये रकम को और इस रकम का, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये x² का स्क्वायर बन रहा है, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। हम क्या कर लिखते हैं, x² का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये 4x² जो है वो अलग कर देते हैं। ठीक हो गया, हमने अभी इसका स्क्वायर लिखा है। अगर मुझे 2ab मिल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, x² का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2, a की जगह पे मेरे पास है x² और b की जगह पे है 4, ये लिख लिया। यानी कि 4 2 ज़ार 8x² मैंने प्लस का लिया। अगर 8x² प्लस का लिया है तो माइनस का भी 8x² लेना पड़ेगा। अच्छा, ये माइनस का 8x² तो हमने ये वाला लिया, प्लस 4x² हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, वो भी लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखें अगर तो इसको x² + 4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, x² + 4 का होल स्क्वायर, -8 में से 4 माइनस किया, -4x² आ गया। ठीक हो गया। अब मैं अगर देखूँ तो ये x² + 4 का होल स्क्वायर है और ये -2x का होल स्क्वायर है। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया a² - b² वाला, जिसे हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो इसको अगर मैं लिखती हूँ x² + 4 + 2x और सेकंड टाइम में x² + 4 - 2x, और यही इसका आंसर है। इसको आप अरेंज कर सकते हो, x² के बाद x वाली वैल्यू फिर सिंपल वैल्यू, सिमिलरली x² के बाद x वाली वैल्यू फिर सिंपल वैल्यू, नहीं भी करोगे तो इट्स ओके। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है x की पावर 4 और y की पावर 4 को मैं अगर इस रकम को x² की पावर 2 लिख देती हूँ तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मैं इस वैल्यू को लेती हूँ y² का स्क्वायर लिख देती हूँ। अब a² + b² आ गया है, प्लस 2ab आना चाहिए हमारे पास। 2a की जगह पे मेरे पास क्या है, x² और b की जगह पे y²।
अगर मैंने प्लस का लिया है तो इसे मैं माइनस का भी लूँगी, 2x² y²। और फिर ये -7x² y² वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमारे पास है x² + y² का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला होता है ना हमारे पास। तो लिहाजा ये हमारे पास a का स्क्वायर था, a की जगह पे x² था वो लिख दिया, b की जगह पे y² था वो लिख दिया, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया ये। और ये रकम है हमारे पास 7 और 2 9, माइनस का 9x² y²। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास x² + y² का होल स्क्वायर है, और ये हमारे पास वैल्यू 3 3 9 होता है, तो 3xy का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है ये वैल्यू 3x y वाली दरमियान में क्योंकि माइनस है तो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी, क्योंकि a² - b² का फार्मूला बन गया है। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस, ये आप दरमियान में भी लिख सकते हो 3xy, इसको हम ऐसा करते हैं दरमियान में लिख देते हैं ताकि अरेंजमेंट ठीक हो जाए, प्लस y²। और सिमिलरली हम क्या करते हैं, x² - 3xy + y²। तो इसका ये आंसर आ गया। इसलिए इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।